बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक शांत इलाके में एक पुरानी मगर खूबसूरत हवेली थी। उस हवेली में 3 बहनें रहती थीं। बचपन में ही उनके माता पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब उस बड़े संसार में वे तीनों ही एक दूसरे का सहारा थीं। सबसे बड़ी बहन का नाम जोया था, दूसरी का महरीन और सबसे छोटी का नाम नूर था। नूर का चेहरा मासूमियत और सादगी से भरा हुआ था। उसकी हल्की सी मुस्कान भी किसी सुबह की पहली किरण जैसी सुकून देने वाली लगती। लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहनें घमंडी और खुदपरस्त थीं। उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। दोनों बहनें घंटों शीशे के सामने बैठकर खुद को सजाती, नए कपड़े पहनती और अपने रूप की तारीफ करती रहती। घर के कामों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सारी जिम्मेदारियां छोटी नूर पर डाल रखी थी। बेचारी नूर सुबह से रात तक पूरे घर का काम करती, कभी रसोई संभालती, कभी सफाई करती और कभी अपनी बहनों की फरमाइशें पूरी करती। इसके बावजूद उसके चेहरे पर शिकायत की जगह हमेशा नरमी और सुकून रहता। एक शाम जोया अपने लंबे बाल संभालती हुई बोली, सच बताऊं, इस इलाके में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। महरीन तुरंत मुस्कुराई और बोली, तुम खुद को ज्यादा समझती हो। मेरी मुस्कान और मेरी आंखों की चमक देखो, हर कोई बस मुझे ही देखता रह जाता है। दोनों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर उन्होंने फैसला किया कि किसी और से पूछा जाए कि उन तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। अगली सुबह वे नूर को साथ लेकर पहाड़ियों के नीचे फैले एक विशाल मैदान में पहुंची। वहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और फूलों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। जोया ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ खूबसूरत फूलों, हमें सच सच बताओ, हम तीनों बहनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? कुछ पल के लिए हवा थम सी गई। फिर फूलों के बीच से जैसे कोई मीठी आवाज गूंजी, तुम दोनों अपने रूप पर गर्व करती हो, लेकिन असली सुंदरता उस दिल में होती है जिसमें विनम्रता और नेकी हो, और वो नूर के पास है। ये सुनते ही दोनों बहनों के चेहरे का रंग बदल गया। उनके दिल जलन और गुस्से से भर उठे। उन्होंने नूर की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा, जबकि नूर हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी रही। अगले दिन दोनों बहनों ने एक और योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे महंगे और चमकदार कपड़े पहने, गहनों से खुद को सजाया और नूर को पुराने और साधारण कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। महरीन हंसते हुए बोली, अब देखते हैं कौन इस साधारण लड़की को हमसे ज्यादा सुंदर कहेगा। इस बार वे तीनों एक घने जंगल के किनारे बने पुरानी बाग में पहुंची, जहां ऊंचे पेड़ों पर बैठे रंगीन पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे। उन्होंने आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षियों की तरफ देखा और पुकारा, ऐ खुले आसमान के मुसाफिरों, नीचे उतरकर बताओ, हम तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने अपने पंख फड़फड़ाए। फिर चारों तरफ मीठी चहचहाहट गूंज उठी। तुम दोनों का रूप आकर्षक है, लेकिन जो सबसे छोटी है वो साधारण कपड़ों में भी सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। ये सुनते ही जोया और महरीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब उनके दिलों में जलन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थी। अगले दिन दोनों बहनों ने अपने सबसे कीमती गहने पहन लिए, सोने के हार, चमकते कंगन और मोतियों से जड़ी बालियां। वे खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थीं। दूसरी तरफ उन्होंने नूर को पुराने और मैले कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया, जिन पर मिट्टी के दाग लगे हुए थे। फिर वे नूर को साथ लेकर दूर फैले नीले समुद्र के किनारे पहुंची। तेज हवाएं चल रही थीं और समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर शोर मचा रही थीं। जोया आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, ए विशाल समुद्र की लहरों, अब तुम ही फैसला करो, हम तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? कुछ पल तक लहरें और तेजी से उठती रहीं। फिर समुद्र की गहराइयों से जैसे कोई भारी आवाज सुनाई दी, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है, और वो सबसे ज्यादा नूर में है। तीसरी बार भी वही जवाब सुनकर दोनों बहनों के अंदर की नफरत भड़क उठी। अब उनके दिलों में केवल ईर्ष्या और क्रोध बचा था। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि नूर को हमेशा के लिए अपनी राह से हटा देना होगा। उस रात जब नूर गहरी नींद में थी, दोनों बहनें चुपकी से एक खतरनाक योजना बनाने लगी। सुबह होते ही महरीन ने मीठी आवाज में कहा, नूर, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम अपनी माँ की याद में पहाड़ी वाले पुराने मंदिर पर दुआ करने जाएंगे। नूर अपनी माँ को बहुत कम उम्र में खो चुकी थी। माँ का नाम सुनते ही उसकी आंखें भर आईं और वो तुरंत तैयार हो गई। उसने रास्ते के लिए रोटियां,
कुछ फल और गेहूं से बनी मिठाई एक टोकरी में रखी और अपनी बहनों के साथ चल पड़ी। तीनों कई घंटों तक ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती रहीं। आखिरकार वे एक घने और डरावने जंगल में पहुंची। वहां इतने ऊंचे पेड़ थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक जोया रुक गई और माथे पर हाथ मारते हुए बोली, ओह, हम तो पूजा के लिए जरूरी जड़ी बूटियां लाना ही भूल गए। महरीन तुरंत बोली, तुम यहीं रुको नूर, हम दोनों अभी वापस जाकर वो चीजें लेकर आते हैं। भोली नूर ने बिना शक किए सिर हिला दिया और पास पड़े एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ चालाकी से मुस्कुराईं और फिर तेजी से वहां से चली गईं। समय बीतता गया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। जंगल में अंधेरा फैल गया। ठंडी हवाएं पेड़ों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। दूर कहीं जंगली जानवरों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। अब नूर समझ चुकी थी कि उसके साथ छल हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, क्या यहाँ कोई है? कृपया मेरी मदद करो। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। तभी उसके पास खड़ी एक पुराने देवदार के पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी। पत्तों के बीच से जैसी कोई रहस्यमयी फुसफुसाहट उभरी और फिर पेड़ के तने से एक शांत और बूढ़ी आवाज सुनाई दी। पेड़ की धीमी और रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, डरो मत बच्ची, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए जंगल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारे हाथ में जो रोटी है उसे जमीन पर रख दो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। जहां वो रुक जाए समझ लेना कि तुम्हारी मंजिल वहीं है। नूर ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और धीरे से रोटी जमीन पर रख दी। अचानक वो रोटी अपने आप घूमने लगी और फिर पगडंडी पर आगे लुढ़कने लगी। नूर हैरानी से उसे देखती रही, फिर उम्मीद के सहारे उसके पीछे चल पड़ी। रोटी घने जंगल, पथरीले रास्तों और छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करती हुई आखिर एक खूबसूरत घाटी में पहुंची। वहां लकड़ी से बना एक बड़ा और पुराना घर था, जिसकी चारों तरफ जंगली फूल खिले हुए थे। रोटी जाकर उसी घर के दरवाजे पर रुक गई। नूर ने डरते हुए दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। घर अंदर से बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी हालत बेहद बिखरी हुई थी। कुर्सियों पर कपड़े पड़े थे, मेज पर बर्तन फैले हुए थे और फर्श पर धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां रहने वालों को सफाई का बिल्कुल ध्यान ना हो। नूर ने चारों तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। शायद किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है, उसने मन ही मन सोचा। काम करना तो उसे बचपन से ही आता था। वो तुरंत सफाई में जुट गई। उसने पूरे घर की धूल साफ की, सामान करीने से रखा, बर्तन चमकाए और फिर रसोई में जाकर स्वादिष्ट खाना तैयार किया। कुछ ही घंटों में पूरा घर बदल चुका था। अब वहां ताजगी और गर्माहट महसूस हो रही थी। काम खत्म होने के बाद नूर थोड़ा घबरा गई। पता नहीं इस घर में कौन रहता होगा। डर के कारण वो एक बड़ी लकड़ी की अलमारी के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद बाहर से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। दरवाजा खुला और अंदर कई लंबे चौड़े नौजवान दाखिल हुए। वे कुल 12 भाई थे, जो जंगल में लकड़ी काटने और शिकार का काम करते थे। वे सब एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उसी घर में साथ रहते थे। घर को चमकता हुआ देखकर वे दंग रह गए। एक भाई खुशी से बोला, अरे, हमारा घर तो बिल्कुल नया लग रहा है। दूसरा रसोई से आती खुशबू महसूस करते हुए बोला, और किसी ने हमारे लिए खाना भी बनाया है। सबसे बड़े भाई आरिफ ने मुस्कुराकर ऊंची आवाज में कहा, जो भी यहाँ है डरना मत, बाहर आ जाओ। अगर तुम मुसाफिर हो तो आज से हमारे मेहमान हो, और अगर तुम्हें कहीं जाने की जगह नहीं तो ये घर तुम्हारा भी है। उनकी आवाज में अपनापन था। नूर धीरे धीरे अलमारी के पीछे से बाहर आई। 12 भाइयों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत और थकान साफ झलक रही थी। आरिफ ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में अकेली कैसे पहुंच गई? ये सुनते ही नूर की आंखें भर आईं। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे उसकी अपनी बहनों ने उसे धोखे से जंगल में छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर सभी भाई उदास हो गए। सबसे छोटे भाई हमजा ने गुस्से से कहा, कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तब आरिफ ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो,
आज से तुम हमारी छोटी बहन हो। ये घर तुम्हारा है और हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। नूर की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। दिन बीतने लगे। अब वो उन 12 भाइयों के साथ खुशी से रहने लगी। वो उनके लिए खाना बनाती, घर संभालती और शाम को जब वे काम से लौटते तो सब मिलकर हंसी मजाक करते, पुराने किस्से सुनाती और आग के पास बैठकर गीत गाते। कई सालों बाद नूर को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसे अपना परिवार मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ जोया और महरीन को जल्द ही पता चल गया कि नूर जिंदा है और जंगल के उस पार एक सुरक्षित घर में खुशी से रह रही है। ये खबर सुनते ही उनकी जलन फिर भड़क उठी। अब उन्होंने पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। दोनों बहनों ने इस बार एक और खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने शहर की मशहूर रसोइये से एक मीठी फल वाली पेस्ट्री बनवाई और उसमें चुपके से जहरीला रस मिला दिया। फिर भी जंगल पार करके उस लकड़ी की घर तक पहुंची जहां नूर रहती थी। दरवाजा खुलते ही दोनों बहनें नकली आंसू बहाती हुई उससे लिपट गईं। जोया रोने का नाटक करते हुए बोली, ओ नूर, हमें लगा था तुम इस जंगल में खो गई हो। हम तुम्हें हर जगह ढूंढती रही। नूर ने उदास नजरों से उनकी तरफ देखा। लेकिन मुझे तो लगा था कि आप दोनों मुझे जानबूझकर वहां छोड़ गई थी। महरीन तुरंत बोली, नहीं बहन, ऐसा मत सोचो, हम खुद रास्ता भटक गई थी। देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लेकर आई हैं। उसने प्यार दिखाने का नाटक करती हुई पेस्ट्री नूर के हाथ में दे दी। नूर अब पहले जैसी भोली नहीं रही थी। उसके मन में हल्का शक जरूर पैदा हुआ। उसने धीरे से पूछा, आप लोग मेरे साथ नहीं खाओगी? जोया तुरंत बोली, हमें अभी वापस जाना है, तुम आराम से खा लेना। इतना कहकर दोनों जल्दी जल्दी वहां से चली गईं। नूर कुछ देर तक उस पेस्ट्री को देखती रही। फिर उसने उसका छोटा सा टुकड़ा काटकर अपने पालतू कुत्ते शेरू को खिला दिया। जैसे ही शेरू ने वो टुकड़ा खाया, वो तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। नूर के हाथ कांपने लगे। ये जहर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन हो गया कि उसकी अपनी बहनें सचमुच उसे मारना चाहती हैं। उसने तुरंत उस पेस्ट्री को मिट्टी में गाड़ दिया ताकि कोई और जानवर उसे खाकर मर ना जाए। कई महीने बीत गए। जब जोया और महरीन को पता चला कि नूर अब भी जिंदा है तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। इस बार वे पहाड़ियों के उस पार रहने वाली एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत के पास गईं, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे अजीब जादुई चीजों का ज्ञान है। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें एक चमकदार अंगूठी दी और चेतावनी दी, जिसमें इसे पहना उसकी सांसें गहरी नींद में कैद हो जाएंगी। दोनों बहनें खुशी खुशी अंगूठी लेकर फिर जंगल वाले घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। नूर, प्यारी बहन, दरवाजा खोलो। अंदर से नूर की सतर्क आवाज आई, नहीं, मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करती। तब जोया रोने का नाटक करते हुए बोली, हम तुम्हारे लिए माँ की आखिरी निशानी लाए हैं। मरने से पहले माँ ने कहा था कि ये अंगूठी तुम्हें जरूर दे दी जाए। महरीन भी बनावटी उदासी से बोली, अगर हमने ये अंगूठी तुम्हें नहीं दी तो हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। माँ का नाम सुनते ही नूर का दिल पिघल गया। उसने दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन खिड़की थोड़ी सी खोल दी। महरीन ने तुरंत अंगूठी अंदर फेंक दी। अंगूठी बेहद सुंदर थी। उस पर नीले रंग का चमकता पत्थर जड़ा हुआ था। नूर ने बिना सोचे उसे अपनी उंगली में पहन लिया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में अजीब सी ठंडक फैल गई। उसकी आंखें भारी होने लगीं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही जमीन पर गिर पड़ी, बिल्कुल निश्चल। शाम को जब 12 भाई काम से लौटे तो उन्होंने नूर को फर्श पर बेहोश पड़ा देखा। वे घबरा गए। उन्होंने उसे उठाया, आवाजें दी, पानी छिड़का, लेकिन नूर बिल्कुल शांत पड़ी रही, जैसे किसी गहरी जादुई नींद में हो। पूरा घर दुख से भर गया। सबसे छोटा भाई हमजा रोते हुए बोला, हमारी बहन हमें छोड़कर नहीं जा सकती। भाइयों ने नूर को बहुत सम्मान से सजाया। उन्होंने उसके लिए सफेद और सुनहरे धागों वाला सुंदर वस्त्र तैयार किया और फिर कांच और चांदी से बना एक खूबसूरत संदूक तैयार किया। लेकिन वे उसे जमीन में दफनाने का साहस नहीं जुटा पाए। उन्हें हमेशा लगता था कि नूर अभी भी सांस ले रही है, जैसे वो किसी दिन आंखें खोल देगी। इसलिए उन्होंने उस पारदर्शी संदूक को घर के सबसे सुरक्षित कमरे में रख दिया। दिन गुजरती रही। एक दिन पास के राज्य का युवा राजकुमार आर्यन शिकार करते हुए रास्ता भटक गया।
जंगल में भटकते भटकते वो उसी रहस्यमयी घर तक पहुंच गया। जब उसने खिड़की से अंदर झांका तो उसकी नजर उस चमकते कांच के संदूक पर पड़ी और उसके अंदर सोई हुई नूर को देखकर वो ठिठक गया। राजकुमार आर्यन धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गया जहां कांच का सुंदर संदूक रखा हुआ था। जब उसने नूर का शांत और मासूम चेहरा देखा तो वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी गहरी नींद में सो रही हो। उसने धीमी आवाज में भाइयों से कहा, मैंने अपने जीवन में इतनी शांत और सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस संदूक को अपने महल ले जाना चाहता हूँ ताकि इसकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। सबसे बड़ी भाई आरिफ ने दुखी स्वर में जवाब दिया, नहीं राजकुमार, ये हमारी बहन है, हम इसे खुद से दूर नहीं कर सकते। फिर 12 भाइयों ने आर्यन को नूर की पूरी कहानी सुनाई, उसकी मासूमियत, बहनों की जलन और उस रहस्यमयी नींद के बारे में। कहानी सुनकर आर्यन की आंखों में गहरी हमदर्दी उतर आई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? भाइयों ने हामी भर दी। संदूक का शीशे वाला ढक्कन धीरे धीरे खोला गया। आर्यन नूर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने बहुत सावधानी से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। तभी उसकी नजर नूर की उंगली में पहनी चमकदार अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी के आसपास की त्वचा गहरी लाल रंग की हो चुकी थी। आर्यन समझ गया कि ये कोई साधारण अंगूठी नहीं। उसने धीरे धीरे अंगूठी उतारनी शुरू की। जैसे ही अंगूठी नूर की उंगली से अलग हुई, कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका चला। अगले ही पल नूर ने अचानक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर रंग लौट आया, बंद पलकों में हलचल हुई और फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। 12 भाई खुशी से चिल्ला उठे, नूर! कमरा खुशी और आंसुओं से भर गया। नूर कुछ पल तक सबको हैरानी से देखती रही, फिर उसकी नजर आर्यन पर पड़ी जो अब भी उसके सामने बैठा था। आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुम अब सुरक्षित हो। समय बीतने के साथ आर्यन और नूर एक दूसरे के करीब आने लगे। नूर ने उसकी आंखों में सच्चाई और सम्मान देखा, जबकि आर्यन नूर की दयालुता और साहस से बेहद प्रभावित था। कुछ ही दिनों बाद राजमहल में उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे राज्य को रोशनी और फूलों से सजाया गया। 12 भाई खास मेहमान बनकर आए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बहन को विदा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आर्यन को जब नूर की बहनों की सच्चाई पता चली तो उसने राज्य के सैनिकों को आदेश दिया कि जोया और महरीन को तुरंत पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनका घमंड टूट चुका था, वे डर से कांप रही थीं। राज दरबार में आर्यन ने कठोर आवाज में कहा, जिसने अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया और लालच व जलन में निर्दोष की जान लेने की कोशिश की, उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। लेकिन तभी सबकी हैरानी के बीच नूर आगे बढ़ी। उसने शांत स्वर में कहा, नफरत ने इन्हें अंधा बना दिया था। अगर हम भी बदले में नफरत चुनेंगे तो हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? पूरा दरबार खामोश हो गया। नूर की बात सुनकर आर्यन ने अपना फैसला बदल दिया। दोनों बहनों को राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया ताकि वे अपनी गलतियों पर सोच सके और नई जिंदगी शुरू कर सके। उस दिन के बाद नूर, राजकुमार आर्यन और उसके 12 भाई मिलकर लोगों की मदद करने लगे। उनके राज्य में दया, इंसाफ और अपनापन सबसे बड़ी ताकत बन गई। और नूर की कहानी हमेशा लोगों को ये याद दिलाती रही कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है।